ओम विश्वानिदेव चैतर्योतानि परात्व यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुरतनुर्भीयसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों स्त्री श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 82वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा विश्वकर्मा, भगवान देवता विश्वकर्मा, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है रचनाक्रम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नम् नमाने यदेदन्ता अजद्रहन्तपूर्व आदित्या वा पृथिवी अप्रथेताम्। प्रथम मंत्र में स्रष्टा विश्वकर्मा के सृजन के क्रम का कथन है। विश्वकर्मा के विषय में हम लोग जानते हैं कि वह परमात्मा शक्ति जो कि विश्व को रूप देने वाली है, उस सृष्टि करने वाली है, बनाने वाली है, वह विश्वकर्मा है, परमात्मा है। परमात्मा ही सृष्टि को बनाया। जब सृजन है तो सृष्टा अवश्य है, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन वह जब सृष्टि को बनाता है तो बनाने में पहले क्या बनाया और फिर कैसे जीवन क्रम विकास हुआ, इसका वैज्ञानिक संकेत है। तो उस विश्वकर्मा ने सृष्टि के रचनाकार परब्रह्म परमात्मा ने, तो विश्वकर्मा को एक देव विशेष नहीं मानना चाहिए। वैसे जो प्रसिद्ध है वो यह है कि विश्वकर्मा एक देव हैं जो कि शिल्प में बड़े ही कुशल हैं, देव शिल्पी हैं। लेकिन जो ऋग्वेद में है विश्वकर्मा, वो उस परब्रह्म परमात्मा का सूचक शब्द है जिसने कि संपूर्ण संसार को बनाया। क्योंकि अव्यक्त से ही व्यक्त होता है। प्रत्येक वस्तु पहले अदृश्य रहती है, फिर अदृश्य से वो दृश्य रूप में आती है। यही अव्यक्त से व्यक्त का होना है। तो सृष्टि भी पहले शून्य रूप में थी, कोई उसका आकार प्रकार नहीं था। जब उस विश्वकर्मा की इच्छा हुई कि देखो हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं और सृष्टि को विस्तृत करूं, एक दुनिया बनाऊं, तब उसकी उस मानसिक शक्ति से रचना का प्रारंभ हुआ। और उस रचना क्रम में पहले जल की उत्पत्ति हुई। चक्षुषः पिता, चक्षु आदि नेत्र आदि इंद्रियों से युक्त शरीर का जो पिता है, उत्पादक है, और वह जो उत्पादक जल है जिसे घृत कहा गया है, उस जल को, घृत को प्रथम मनसा ही धीरा, मन से निश्चय करके, यानी मन में यह विचार किया, निश्चय किया अब सृष्टि हो, तो इस निश्चय
सृष्टि के विकास का कारण बना। परमात्मा का यह है संकल्प कि अब सृष्टि हो तो मनसा ही धीरा, माने मन पूर्वक विचार किया गया सृष्टि विषयक उस विश्वकर्मा द्वारा। वही विचार पहले घृत को जन्म दिया। घृत माने जल, अजनत माने उत्पन्न किया। तात्पर्य, जब परमात्मा ने सृष्टि जो पहले अव्यक्त थी उसको जब व्यक्त करने का संकल्प लिया तो सबसे पहले जल को उत्पन्न किया। और यह अन्यत्र भी सिद्ध है। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है जल के विषय में, यह स्रष्टु सृष्टिराद्या। यह जो जल है वह स्रष्टु माने रचनाकार की आदि रचना है। यह सृष्टु सृष्टिराद्या, आद्या सृष्टि उस सृष्टा की है क्या? जल। तो यह जो है वो मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो जल पहले था। इसको आज किसी हद तक विज्ञान मतलब आधुनिक विज्ञान में भी यह उल्लेख है कि पहले जल बना। सृष्टि का जब क्रम हुआ विकास का तो पहले जल आया। जल में कुछ काई नुमा चीज इकट्ठा हुई, पहले ठोस रूप उसने धारण किया। फिर उस ठोस में चेतना आई और हलचल हुई। वहीं से जीवन का प्रारंभ हुआ। फिर मछली और जल जीव तमाम उत्पन्न हुए। पहले सृष्टि का विकास जल से ही हुआ, यह आज का विज्ञान भी मानता है। तो पहले जल से ही उत्पत्ति हुई। हमारे यहाँ जो दशावतार हैं उसमें पहला अवतार जो है वो मत्स्यावतार है। तात्पर्य कि पहले सृष्टि मछली के रूप में हुई। मत्स्य, फिर कच्छप, मत्स्य कच्छप हुआ। अब इस सृष्टि के विकास का क्रम भी इससे जोड़ा जा सकता है। जब सृष्टि हुई तो पहले जल हुआ, फिर उसके बाद मतलब मत्स्य अवतार हुआ, फिर कच्छप हुआ। कच्छप ऐसा है कछुआ जो कि जल में भी रहता है और थल में भी विचरण कर सकता है, स्थल पर जमीन पर भी चल सकता है। तो मत्स्य कच्छ 12, उसके बाद 12 जो शुकर है तो दलदली भूमि में भी जीवन बिताता है प्रेम से। फिर उसके बाद मत्स्य कच्छ 12 फिर नरसिंह यानी मानव अर्ध मानव बना। आधा शेर आधा मानव मतलब अर्ध मानव बना। यह विकास की एक कड़ी है। फिर नृसिंह, फिर मतलब वामन मनुष्य का बौना रूप यानी प्रारंभिक मानव वामन के रूप में हुआ, 5वां अवतार। फिर परशुराम, फिर परशुराम जी हुए जो पूरे मनुष्य थे, परशु धारण करते थे। फिर उसके पश्चात राम, फिर कृष्ण। ये मतलब जो दशावतार है वो सृष्टि के विकास के क्रम से भी जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से पहले उस विश्वकर्मा ने जल को बनाया, अजनत माने उत्पन्न किया। एते नाम न माने और एने नाम न माने, माने इस जल के ऊपर इधर उधर चलने वाली पृथ्वी को बनाया। ऐसी मान्यता है कि ये पृथ्वी जो है जल पर तैर रही है। एक पौराणिक मान्यता है, वेद से ही निकली है कि
पृथ्वी जल पर टिकी है। तो यह मान्यता है। तो फिर उस जल के बाद जल पर इधर उधर चलने फिरने वाली पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी के ऊपर का आकाश बनाया, द्यावा पृथ्वी। और फिर उसको अदृढ़ अंत माने दृढ़ किया। द्यावा पृथ्वी उत पृथ्वीताम, द्यावा पृथ्वी को विस्तृत किया उसने, यानी उसमें जीवन के लिए एक विस्तार दिया, एक भूमिका बनाई जीवन के विकास की। तो इंद्रिय आदि यानी नेत्र आदि इंद्रियों से युक्त शरीर के उत्पन्न होने के पहले उस धीरव्रती परमात्मा ने, विश्वकर्मा ने जल को उत्पन्न किया सबसे पहले। पश्चात जल में इधर उधर चलने वाली द्यावा पृथ्वी को बनाया। द्यावा पृथ्वी प्राचीन और अंत प्रदेशों में, यानी उसके बहुत प्राचीन भाग और नवीन भाग को दृढ़ किया, यानी पृथ्वी के कुछ भाग बड़े प्राचीन लगे, कुछ नवीन लगे, यानी जहाँ पर कुछ भाग जल में डूबे थे वे निकले तो वे नवीन हुए, जो शुरू से ही जल से ऊपर रहे वे प्राचीन हुए। तो ये तो सृष्टि बनी तो उसमें बड़ी हलचल हुई, ऐसे नहीं जैसे आज हम देख रहे हैं कि दुनिया बनी हुई है। तो धरती को बनने में बड़ी हलचलें हुई, बड़े परिवर्तन हुए। जल में थल हुआ, थल का जल हुआ, फिर उसमें तमाम और सब हलचलें हुई। इस प्रकार से उस विश्वकर्मा ने इधर उधर अस्थिर धरा के धरातल को दृढ़ किया, जीवन के विकास के योग्य बनाया। तदुपरांत द्यावा पृथ्वी में जीवन का विस्तार हुआ और वह विस्तार प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ। सृष्टा ने सबसे पहले जल को उपजाया, तदुपरांत चलने वाला भूगगन बनाया। प्राचीन भाग में द्यावा पृथ्वी की दृढ़ता वे लाए, द्यावा पृथ्वी विस्तृत हो प्रसिद्ध तब ऐसी पाए। ओम 10-82 देवता विश्वकर्मा शीर्षक अनुपम विश्वकर्मा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब स्वर पाठ हो जाए। विश्वकर्मा विबना आद्यहाजाता विधाता परमोद संद्रक येषाभिष्टानि समिषा वदन्ति यत्र सप्तर्षीन् पर एकमाहुः। इस दूसरे मंत्र में विश्वकर्मा की महत्ता, वे अद्वितीय हैं, ब्रह्मरूप हैं, स्रष्टा हैं, आदि हैं। मतलब सर्वप्रथम शक्ति वही हैं और उन्हीं के शक्ति का उन्हीं रूप का विस्तार क्रमशः शिष्ट के रूप में होता गया। विश्वकर्मा विमनाः आत्, विश्वकर्मा जो हैं वो सर्वज्ञ हैं,
विमना माने विशिष्ट मन वाले, यानी सर्वज्ञ हैं। विहाया धाता, यही जो है धाता हैं, धारण करता हैं, विधाता हैं, जगत के निर्माता हैं। और परमा उत संदृक, परम ज्ञानी है, और संदृक माने सर्वद्रष्टा है। यत्र, यहां पर सप्तऋषि परह आहु, वे यहाँ के सप्तऋषि सबसे प्राचीन माने जाते हैं, तो उन सप्तऋषियों से भी वे परे हैं। ईशा, ईशा माने अन्न द्वारा, मदंती, उनके माध्यम से सारी सृष्टि आनंद पाती है, यानी वे अन्नोत्पादक हैं, खाद्य पदार्थों के जन्मदाता हैं। क्योंकि जब तक खाद्य पदार्थ नहीं होंगे तब तक सृष्टि के प्राणी जीवित कैसे रहेंगे। इसलिए उन्होंने विधान किया, पहले जीवन बनाया जल से, और फिर उसके पश्चात प्राणियों की जीवित रहने हेतु खाद्य सामग्री बनाई। एकम आहु, वे अपनी महिमा के कारण अकेले हैं। एकम आहु माने अद्वितीय हैं। विश्वकर्मा सृष्टा परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सबके धारण करता हैं। वे परम ज्ञानी हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वश्रेष्ठा हैं। वे व्यापक विश्व के निर्माता हैं। उन्हें सप्तऋषियों से भी परे कहा गया है। सप्तऋषि भी उनकी महिमा को नहीं जान सके हैं। वे अद्वितीय हैं, बेजोड़ हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। सबके सृष्टा, एक सभी के धारण करता, सबके सृष्टा, एक सभी के धारण करता। वे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, सब कर्ता हैं, वे धर्ता, वे परमेश्वर ज्ञानी, व्यापक जग निर्माता, अद्वितीय, सप्तर्षि से भी परे, उनको जाना जाता। ओम 10-82-3 देवता विश्वकर्मा। शीर्षक नाम भेद होने पर भी परमात्मा तत्वतः एक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तक पर पाठ हो जाए। ज्ञानः पिराजनितायो विधाता धामानि वेद भवनानि विश्वा यो देवानान्नामधा एक एव तं सम्भ्रष्टं भवनायन्त्यन्या। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि जो परमात्मा रूप विश्वकर्मा है वह मूलतः एक है, यानी परमात्मा एक है, और परमात्मा की ही शक्तियां उसी से निकल करके भिन्न भिन्न नामों से संबोधित हुई हैं। वैदिक युग में वही वायु, जल, अंतरिक्ष, सूर्य, जावा, पृथ्वी आदि रूप में संबोधित होता रहा है। वैदिक देव 33 देव हैं, 33 करोड़ भी हैं, और वही फिर युगानुसार भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते रहे हैं, लेकिन सबका मूल जो है वह एक ही है। वह है सृष्टा विश्वकर्मा परमात्मा। तो मूल वही है, उसी के भिन्न भिन्न
रूपों को भिन्न भिन्न देवों के रूप में जाना जाता है, लेकिन है सब एक ही से निकले हुए। इसको थोड़ा हम यूं जान सकते हैं उदाहरण से। जैसे शरीर है मनुष्य का, एक है, वो एक ही नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें हजारों नस नाड़ियां हैं, अंग प्रत्यंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, उंगलियां हैं, नाक है, कान है, आंख है। तो ये सब भिन्न भिन्न नाम वाले हैं। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान और भिन्न भिन्न नामों में बटा रहता है इसी शरीर। लेकिन भिन्न भिन्न नामों में बटा होने पर भी वो है एक ही शरीर। हम किसी शरीर की आंख की प्रशंसा करें तो उस व्यक्ति की ही प्रशंसा है, हाथ की प्रशंसा करें तो उस व्यक्ति की ही प्रशंसा है, उसके कृत्यों की प्रशंसा करें तो भी व्यक्ति की ही प्रशंसा है। तो जब एक है और वही एक अनेक में विभक्त है, तो अनेक की प्रशंसा करोगे तो उस एक की ही प्रशंसा मानी जाएगी। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तो है एक और उसी से हुआ है अनेक। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व एक है, उसको ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। तो है तत्वतः एक ही वस्तु। इसको तरह तरह से समझाया गया है। जैसे स्वर्ण है तो मूल में स्वर्ण, लेकिन उससे अंगूठी बनती है तो उसको सोना नहीं, अंगूठी है। कनक है, कुंडल है, कंगन है, करधन है, क्या क्या है, तवाम है। नाम भिन्न हो गए लेकिन है सब मूल में क्या? सोना। तमाम बर्तन बने हैं, तमाम खिलौने बने हैं, नाम उनके भिन्न भिन्न है, लेकिन है क्या? मृत्तिका। तो यहां बताना चाह रहा है ऋषि कि है तो वही एक विश्वकर्मा, वो अकेला है, सर्वश्रेष्ठ है, सबका पिता है, सबको जन्म देने वाला है। लेकिन वही भिन्न भिन्न शक्तियों में, भिन्न भिन्न रूपों में विभक्त होकर के भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अनेकता में एकता है। बहुदेव, बाद में एक देव पर बात आ गई, सर्वेश्वरवाद से एकेश्वरवाद पर बात आ जाती है। तो सर्वेश्वर से एकेश्वर की यात्रा यही है, यही जानना ज्ञान है। जो इसको नहीं जान पाते हुए भटकते हैं और लड़ते झगड़ते मरते कटते रहते हैं। तत्व तो एक है। अब कोई कुछ कहे तो तत्व तो वही रहेगा, लेकिन कहना बुरा नहीं है, लेकिन उस कहने पर तत्व को न समझ करके भ्रमित होना, लड़ना झगड़ना बुरा है। तो यह संदेश इस मंत्र में दिया जा रहा है। यह न पिता, वह जो जगत का कर्ता धर्ता है, जो विश्वकर्मा है, वही न पिता, हम सबका पालन करने वाला है। पिता, पांच इंच पिता, जो पालन करे वही पिता है। और बाद में शब्द जनिता आया है। जनिता माने जन्म देने वाला। तो इसलिए पिता को पालन करता कहा जा रहा है और जनिता जन्म देने वाला कहा गया। पिता जन्म भी देता है।
तो वह जो परब्रह्म परमात्मा अथवा जो विश्वकर्मा है वही भिन्न भिन्न नामों से संबोधित होता है। एक होने पर भी अनेक रूप में जाना जाता है। वास्तव में वही हमारा पालन करता है, वही हम सबका जन्मदाता है। विधाता वही विधाता है, धारण करने वाला है। भुवनानि वेद, वो सर्वज्ञ है और सभी भुवनों को लोकों को जानने वाला है। एकः एव, वो अकेला होता हुआ भी अनेक रूपों में है और एक एव माने अद्वितीय है, अकेला है वो, मतलब उसके समानांतर कोई नहीं है। वह देवानाम नामधा, वही भिन्न भिन्न देवों का नाम धारण करके दिखाई पड़ता है। यानी देव तो जैसा आप सब जानते हैं 33 से 33 करोड़ तक या अनंत माने गए हैं। तो वह सभी नामों से संबंधित है, भिन्न भिन्न नाम रूपों में जाना जाता है, लेकिन है वही अकेला एका है और वो अद्वितीय है, उसके बराबरी का कोई दूसरा नहीं है। तो यह विश्वकर्मा है, सृष्टा है, विधाता है। तम अन्या भुवना सम प्रश्नम यंति, और भ्रमित होकर के कुछ लोग पूछा करते हैं कि वह कौन है, कहाँ है। तो उसे अन्य सब प्राणी कौन परमेश्वर है, यह प्रश्न पूछते हुए घूमते फिरते हैं। तो परमेश्वर कौन है, ऐसा भ्रम से प्रेरित होकर तमाम लोग कहाँ है कौन है ऐसा भटकते रहते हैं पूछते हुए। लेकिन वास्तव में वो एक है और वही अनेक है। प्रत्येक कण, प्रत्येक वस्तु उसी का रूप है। तो सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। तो परमात्मा सृष्टा तो एक है, लेकिन उसका स्वरूप चारों ओर अनेक रूपों में फैला है। जैसा पहले भी कहा गया है सूक्त में कि एक ही का अनेक विस्तार, तमाम बातें समझाई गई हैं कि भाई धातु एक है और वो धातु अंत में कनक कुंडल, सोना जो है कनक कुंडल अंगूठी आदि हवेल आदि न जाने कितने रूपों में धारण नाम किए हुए, लेकिन अगर पिघला दिया जाए तो सब एक हो जाएगा, सब सोना हो जाएगा और सब सोने से ही बना है, सब सोने में आ जाएगा। तो ऐसे ही सृष्टि है। तो सर्वेश्वरवाद से एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद से सर्वेश्वरवाद का समन्वय है। कथ्य यह है कि इस तत्व को जान करके परमात्मा विषयक जो मतभेद है वो दूर होना चाहिए। तो है एक, बिखरा हुआ है अनेक, और सब रूप अपने में सत्य हैं। जैसे एक पुरुष है, वो किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, कहीं अधिकारी है, कहीं कुछ है, किसी का साला है तो किसी का बहनोई है। अब है वो एक ही, उसके रूप, उसकी पर्सनालिटी अनेक रूपों में है। अब यह झगड़ना, कोई कहे कि पिताजी तो
जो दूसरे लोग कहे तुम पिता क्यों कह रही है, तो भाई है, कोई कहे बहनोई तो कोई कहे नहीं ये तो हमारा साला है, और लड़ बैठे सब। यही तो ज्ञान है वह एक परिस्थिति बस नाम रूप भेद से वह अनेक रूप में जाना जाता है। तो उस अनेकता में एकता देखना यही ज्ञान है, और इसी को भिन्न भिन्न रूपों में ऋषि बताना चाहता है। जो परमात्मा हमारा सृष्टा है, पालन करता है, जो सबका धारण करता है, संपूर्ण लोकों का ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, और जो एक होकर भी विविध देवों के रूप नामों में युक्त होकर के जाना जाता है। जिज्ञासुजन कौन परमेश्वर है, इस जिज्ञासा से आपूरित होकर अंततः उस सर्वेश्वर परमात्मा के उस एक सत्य रूप को प्राप्त करते हैं, और वह एक है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, उसका विस्तार अनेक में है। अंत में तत्वज्ञ लोग इस तथ्य को जान करके उस एक की शरण में आ जाते हैं और अनेकता में एकता देखते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। यही ज्ञान है जो हम सबका सृष्टा पालन करता कहलाता है। जो हम सबका सृष्टा पालन करता कहलाता है, जो सबका धारण करता सब लोगों का ज्ञाता है, जो है एक विविध देवों का नाम धार आता है। जिज्ञासु अंततः उसको ही सर्वेश्वर ज्यों पा जाता है। ओम 1082-4 देवता विश्वकर्मा शीर्षक विश्व रचयिता विश्वकर्मा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तजन्तद्रविडं समस्पार्षयः पूर्वे जनितारो न भुवना असोर्ते सोर्ते रजसि निषत्ते जय भूतानि समकृण्वन्यमानि। इस चौथे मंत्र में कथित है कि उस विश्वकर्मा को, यानी जिसने सारा संसार बनाया, जड़ चेतन जीव जगत, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने धरती गगन बनाया, तो वह तो एक है। इस तथ्य को पूर्वी ऋषि हमारे, जो हम सबसे पहले के ज्ञानी ऋषि हैं, वे सब जानते आए हैं, कहते आए हैं। और जरितारह कहते हैं अस्तुतिकर्ता को, भक्त को, और अस्तुतिकर्ता भक्त के 9 माने समान वे उस विश्वकर्मा नाम के परमात्मा को मानते आए हैं, उसके आगे शीश झुकाते आए हैं, भक्ति भरी भावना से प्रार्थना करते आए हैं। और रश्मि इस विश्वकर्मा को द्रविड़म आयजंत हविष्यान्न रूपी अपने धन से उसे आहुति देते आए हैं। भाई अब जो चढ़ावा है वही भक्त का धन है, तो द्रविण है। द्रविण धन क्या है? आहुति। तो प्राचीन ऋषियों ने उस विश्वकर्मा को पहचाना, उसकी महिमा को जाना, और भक्ति भावना से भावित हो करके उसे
सर्वोत्तम हविष्यान से पूजित किया, यजन किया, और ये असुरते सूरते रजसी निषत्ते, और वो जो विश्वकर्मा रूपी परमात्मा है, वह असूरते माने अस्थावर, अस्थावर माने जो स्थित हो। ये जीव की कोठियां दो हैं अस्थावर, जैसे वृक्ष लता आदि चल फिर नहीं सकते हैं जीव, वैसे दूसरी कोटि है जंगम, जो चल फिर सकते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। तो उस विश्वकर्मा ने जो अस्थावर हैं, जो जंगम जगत के प्राणी हैं, उन सब को बनाकर उनमें स्थित हो गया है। इमानि भूतानि, इन प्राणियों को जो जल जंगम रूप में जाने जाते हैं, वे सब उसी विश्वकर्मा की कृतियां हैं। वे समस्त प्राचीन ऋषि, स्तुति करने वाले भक्त, भावना से भावित श्रोताओं के समान इसी विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता के लिए हविष्यान रूपी अपना प्रिय धन विधिवत यजन करते आए हैं, उसके माध्यम से उसकी पूजा करते आए हैं। जल जंगम जगत में नियत रूप से व्यापक इन सब लोकों और प्राणियों को धनादि प्रदान करके बनाने वाला वही परमात्मा है, वही विश्वकर्मा है। ऐसा बोध करके प्राचीन काल से ज्ञानी गण उसे आहुति का उपहार चढ़ाते आए हैं। भक्ति भावना से भरे स्तुति के उद्गार प्रकट करते आए हैं। जग सृष्टा विश्वकर्मा परमात्मा की स्तोता के समान स्तुति करते पहले के ऋषि आए, अर्पित कर हविष्यान, स्तुति करते पहले के ऋषि आए, अर्पित कर हविष्यान। जल जंगम जग में स्थित वह रचना करता धरता महान, उसने ही विश्व बनाया है, अनुदान विविधि करके प्रदान। और 10:82:5 देवता विश्वकर्मा, शीर्षक विश्वकर्मा सर्वोच्च सत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ते कं स्वेद्गर्भम् प्रथमम् दध्वा आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे। इस पांचवें मंत्र में विश्वकर्मा सृष्टि का आदि उत्पादक शक्ति है। वह धरती आकाश और वहां के प्राणियों की समझ के परे है, अनंत है, अखंड है। वो प्राणी मात्र के सुर असुर सबकी पहुंच के परे है, सर्वोच्च सत्ता है। प्रथम जल का उसके द्वारा उत्पादन हुआ, फिर जल से सृष्टि हुई, और उसी का रूप जो है वो भिन्न भिन्न देवों में बिखरा पड़ा है और भिन्न भिन्न नामों से संबोधित होता है। यद्यपि मूल सबका वही परमात्मा है, विश्वकर्मा है।
सृष्टा है, सर्वद्रष्टा है। वह विश्वकर्मा दिवापरा, द्युलोक से भी परे है, स्वर्गलोक से भी परे है, उसके पहुंच के बाहर है। पृथ्व्यापरा, वो पृथ्वी लोक से भी परे है, उसके पहुंच के भी बाहर है। असुरई परा, असुरों से भी परे है। देवे भी पर है, देवों से भी वो परे है। सब वह सबकी पहुंच से के बाहर है। कोई उसको वरवश शक्ति पूर्वक चाहे तो प्राप्त नहीं कर सकता है। आपह कंसित प्रथमम गर्भम दधे, उसने जल के माध्यम से पहले सृष्टि में गर्भ धारण कराया। यत्र विश्व देवा संपश्यंत, और इंद्रादि जो समस्त देव हैं उसके इस कृत्य के साक्षी हैं, दृष्टा है। परम तत्व वो सृष्टा विश्वकर्मा द्युलोक, भूलोक से परे है। वह देव और दानवों से भी परे है, उनकी पहुंच के बाहर है। जल ने किस सर्वश्रेष्ठ संग्राहक गर्भ को धारण किया है, जिसमें सब इंद्रादि देव परम तत्व का दर्शन पाते हैं और उसके दर्शन से वे देवत्व को प्राप्त करते हैं। यानी वही सबका उत्पादन करता है और इस तत्व से परिचित होकर के जो इंद्रादि देव हैं वे सब परम पद को प्राप्त करते हैं। इस सांसारिक प्रपंचों से दुख द्वेषादि से विमुक्त होकर विचरण करते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान हो जाने पर फिर कष्ट नहीं रह जाता। तो यह जाने जग जाए हराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। तो स्वप्न का संसार तभी तक दुख देता है जब तक निद्रा अज्ञान की नहीं टूटती है। जब नेत्र खुल जाता है तो फिर वो दुख में स्वाप्निक संसार समाप्त हो जाता है। तो जिस परम तत्व को जानने से मानसकार का कथन है तुलसीदास जी का कि यह जाने जग जाए हेराई, तो दुख देने वाला संसार नष्ट हो जाता है इस तत्व को जान लेने पर। यह जाने जग जाए हराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। सबसे परे विश्वकर्मा है, परम तत्व माना जाता देव असुर से परे श्रेष्ठ है। परमेश्वर जाना जाता मूल तत्व जल गर्भ रूप जो उससे ही बाहर आया। परम तत्व का दर्शन उसमें सभी सुरासुर ने पाया। और 1082 देवता विश्वकर्मा शीर्षक विश्व का आश्रय स्थल विश्वकर्मा। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तमिद्गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे अजस्य नाभामध्ये कमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थः। इस छठे मंत्र में उस परब्रह्म परमात्मा जो कि यहाँ कहा गया है विश्वकर्मा रूप में, वो ही सृष्टि का विस्तारक है। सृष्टि का विस्तार उसके ही प्रयास से हुआ है। तो तम गर्भम, इस संसार को गर्भ रूप में प्रथमम आपा दधे, पहले जल ने धारण किया। यानी यह सृष्टि सृष्टिराज्ञा पहले कहा गया है कि जल से ही जीवन का विकास हुआ। आज का विज्ञान भी यही मानता है
जैसा हमने पहले कहा है कि फफूंद के रूप में पहले जल ही में कोई चीज उत्पन्न हुई, बाद में उसमें चेतना आई, उसमें एक हरकत आई और फिर जीव जगत का विस्तार होने लगा। तो उस पर ब्रह्म परमात्मा ने, जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है विश्वकर्मा, उसने पहले जल में जीवन धारण कराया और फिर विश्व देवा, जो समस्त देव हैं, समगच्छन्त, एकत्र होने लगे शक्ति विकास में सहायक के रूप में, सृष्टि विकास में सहायक के रूप में। अजस्य नाभु, उस अजन्मा परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा की नाभि से सृष्टि का विकास होना प्रारंभ हुआ और अधिकम अर्पितम, समस्त विश्व या ब्रह्मांड सम्यक रूप से उसकी नाभि में ही स्थित है और उसी से विस्तार पाने लगा। यस्मिन, यानी जिस नाभि स्थल में विश्वानि भुवनानि तस्थु, समस्त लोग स्थित हैं, यानी उस विश्वकर्मा परमात्मा जो सृष्टा है, उसके नाभि में ही समस्त ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप से विराजमान है। वे अव्यक्त से व्यक्त होते हैं और सब कुछ उसी पर केंद्रित है और उसी में स्थित है। सृष्टि के आदि से ही विद्यमान उस परम तत्व ने सर्वप्रथम आप तत्व को, जल तत्व को गर्भ रूप में धारण किया और वहीं से सृष्टि या प्राणियों के विकास का क्रम प्रारंभ हुआ। वही संपूर्ण देव शक्तियों का आश्रय स्थल है, वही परमात्मा, वही विश्वकर्मा इस अजन्मा अव्यक्त सृष्टि को अपने नाभि में केंद्रित रखता है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी नाभि में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। समय समय पर उसका विकास होता रहता है। ब्रह्मांड में समस्त प्राणी स्थिर रहते हैं, उनका केंद्र स्थल वही विश्वकर्मा है। परम तत्व ने आदि तत्व जल को है प्रथम बनाया। उस परम तत्व विश्वकर्मा ने, परमात्मा ने जल को है प्रथम बनाया। सकल दिव्य ऊर्जाओं का जो आश्रय स्थल कहलाया, उस अज नाभि मध्य सारा का सारा ब्रह्मांड समाया। उस ब्रह्मांड मध्य प्राणी समुदाय ने वास बनाया। ओम 1082-7 देवता विश्वकर्मा शीर्षक वेद ज्ञान को उदर भरण का साधन बनाने वालों की निंदा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नतं विदाथय इमा ददानान्यद्युष्पाकमन्तरं बभूव नेहारेण प्रावृता जल्प्या सुद्रुप उक्थशासश्चरन्ते। सातवें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें उन लोगों पर कटाक्ष है, उनकी निंदा है जो वेद ज्ञान प्राप्त कर तत्व ज्ञान से विमुख हो जाते हैं। केवल स्वस्थ पाठ तक, यज्ञ करने कराने तक ही अपने को सीमित रखते हैं। वेद के जो
तत्वपूर्ण चिंतन हैं, जिनसे अज्ञान का कुहासा छट जाता है, उससे वंचित रखकर केवल मुद्रा प्राप्ति हेतु, धन प्राप्ति हेतु वेद का आश्रय लेते हैं, तो उन पर कटाक्ष है। इस समापन के मंत्र में और शिक्षा भी यही है कि आप वेद के विशिष्ट ज्ञान को, अध्यात्म को पहचानो, जीवन को उस ज्ञान के सांचे में ढालकर सुगढ़ स्वरूप सर्वोत्कृष्ट बनाओ, सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त करो। केवल द्रव्यार्थ वेद ज्ञान और वैदिक मंत्रों का उच्चारण पर्याप्त नहीं है। तम न विदात, तुम उसको नहीं जानते हो। जिस परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, तुम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, उस पर विचार नहीं करते हो। ध्यान कहाँ रहता है? केवल धन पर। तो आवश्यक है कि उस परब्रह्म परमात्मा ने या विश्वकर्मा ने, जिसने विश्व की रचना की है, जिससे बढ़कर और कोई नहीं है, उसके तत्व को जानो। और हे मनुष्यों, तुम प्रायः ऐसा करते हो कि वेद का ज्ञान तो प्राप्त करते हो, लेकिन उस ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हो जो कि तुम में आध्यात्मिक जागरण पैदा करे। तो तुम्हारे हृदय में, अंतस्थल में तो सांसारिक प्रपंच विद्यमान है। अज्ञान के कुहासे से आच्छन्न केवल उदर भरण पोषण से तुम संतुष्ट होकर पृथ्वी पर मंत्रोच्चारण करके जीविका यापन का साधन वेद को बना लेते हो, और परम सर्वस्रष्टा सर्वद्रष्टा परमात्मा के तत्व से अनभिज्ञ रह करके जीवन की सार्थकता, ज्ञान की सार्थकता से बहुत दूर चले जाते हो। तो वही बात है कि यह इमा जजान, जिस उस परब्रह्म परमात्मा ने, विश्वकर्मा ने इस समस्त संसार को जन्म दिया, इस्माकम अंतरम, तुम्हारे अंदर उस ज्ञान को जानकर तत्व बोध के माध्यम से अपने उद्धार की कामना नहीं है, बल्कि अन्यत बभूव, अपने उस वेद ज्ञान से तुम अन्यत भटकते रहते हो, पृथक विद्यमान हो जाते हो। निहारेण प्रावृता, तुम अज्ञान के निहार, निहार माने कुहासा, कोहरे, तुम अज्ञान के निहार में, अज्ञान के कुहासे में ढके हुए हो जाते हो। और जो लोग असुतृप्त, केवल असु माने प्राण शरीर में रहे, जीविका चलती रहे, उसी में जो तृप्त हैं, जो असुतृप्त हैं, यानी शरीर में प्राण बना रहे, रुपया पैसा आता रहे, भोग विलास होता रहे, और इसी में जो असुतृप्त हैं, अपने आत्म तत्व को तृप्त समझ लेते हैं, वे जल्प्या च उक्था शासा, वे केवल उदर भरण से संतुष्ट होकर के पृथ्वी पर मंत्रोच्चारण कर विचरण किया करते हैं। केवल मंत्रोच्चारण कर, स्वस्ति पाठ करके ही बस अपने को वेदज्ञ मानकर धन्य मान लेते हैं। यह जो है वह दृष्टिकोण कलुषित दृष्टिकोण है, और इस प्रकार से वे उस ईश्वर को भूल बैठते हैं, उसे तत्व से न जान करके भटकते फिरते हैं। जिस परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना की है,
हे मनुष्यों, तुम लोग उसे क्यों नहीं जानते हो? तुम्हारे अंतःस्थल में तो सांसारिक प्रपंच समाया हुआ है। तुम उस वेद ज्ञान के तह में क्यों प्रवेश नहीं करते हो? अज्ञान के कुहासे में आच्छन्न तुम्हारा जीवन केवल उदर भरण तक ही सीमित होकर रह गया है। तुम पृथ्वी पर मंत्रोच्चारण कर उसके द्वारा जीविका अर्जन करने तक सीमित होकर के विचरण करते हो, और उस सर्वस्रष्टा सर्वद्रष्टा पर ब्रह्म परमात्मा, उस परम तत्व को भूल बैठे हो। विश्वकर्मा से तुम बहुत दूर चले गए हो। तो जिस सूक्ष्म शक्ति परमात्मा ने सारा ब्रह्मांड रचाया है, उसको न जान पाते जन हैं। मन में अंधियार समाया है, मन में संसार समाया है। जो मंत्रोच्चारण को जीवन यापन का ध्येय बनाते हैं, जो मंत्रोच्चारण को जीवन यापन का ध्येय बनाते हैं, वे परम तत्व से दूर ब्रह्मचिंतन न कभी कर पाते हैं। वे परम तत्व से दूर ब्रह्मचिंतन न कभी कर पाते हैं। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 82वें सूक्त के 7वें मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र हम सबके द्वारा व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 9652। परम सौभाग्य का विषय है। परम प्रभु की वेद भगवान की करुणा है। हमने इसमें विश्वकर्मा के विषय में जाना। 2 सूक्त संख्या 81 और 82 विश्वकर्मा को अर्पित हैं। विश्वकर्मा वो एक देव विशेष नहीं है जिन्हें प्रायः लोग जानते हैं और विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। कोई एक देव विशेष है, उसको एक वर्ग विशेष जो कारीगर हैं, शिल्पी हैं, वे पूजा करते हैं। तो वे एक देव विशेष के रूप में ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण देव के रूप में है, सर्वश्रेष्ठ देव के रूप में विश्वकर्मा को इन सूक्तों में देखा गया है। वे सृष्टि की रचना करने वाले हैं, सृष्टि का संहार करने वाले हैं, अव्यक्त को व्यक्त, व्यक्त को अव्यक्त में परिणत करने वाले हैं। उन्होंने ही सारा ब्रह्मांड रचाया है, धरती गगन बनाया है। प्रथम जल तत्व के सृजन द्वारा सृष्टि के विस्तार का द्वार खुला है, और इस प्रकार से उस परम शक्ति को, उस विश्वकर्मा तत्व को जानना चाहिए, उसके प्रति लगाव रखना चाहिए। उसको प्रसन्न करने के लिए अपने अंतःकरण को सशक्त, सबल और स्वच्छ बनाने के लिए भक्ति करनी चाहिए विश्वकर्मा की। तत्संबंधी मंत्रोच्चारण भक्ति भाव से आपूर्ति होकर के करना चाहिए, और केवल वेद ज्ञान को जीविका अर्जन का साधन न बनाना चाहिए। उसके माध्यम से अध्यात्म चिंतन भी आवश्यक है। परम शक्ति के चिंतन करने से जो कल्याण होता है, उस कल्याण से वंचित नहीं रहना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि यह जाने जग जाय हराई, और जागे यथा सपन भ्रम जाई। जब हम उस परम तत्व को जान लेते हैं तो यह दुख, दर्द देने वाला, चूहने वाला संसार नष्ट हो जाता है। फिर यहाँ दुख और सुख का यह जो झोंका चलता है, उष्ण और शीत का, इससे हम प्रभावित नहीं हो पाते हैं। फिर हमें सुख ही सुख मिलता है। सारी घटनाओं को हम एक खेल मान लेते हैं, और जब खेल मान लिया जाता है तो उस खेल में आनंद ही रहता है। जब हम कोई नाटक देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो उसमें सुख और दुख दोनों रहते हैं, लेकिन हम रोते हैं तो भी उस आंसुओं में एक कष्ट नहीं रहता है, एक आनंद ही की अभिव्यक्ति रहती है।
तो जब हम इस संसार को परम तत्व से संपृक्त मान करके और वास्तविकता से परिचित हो जाएंगे, उस परम शक्ति परमात्मा से जुड़ जाएंगे, विश्वकर्मा के रहस्य को जान जाएंगे, जीवन विकास की वैज्ञानिकता से परिचित हो जाएंगे, व्यक्त और अव्यक्त के रहस्य को जान जाएंगे कि यह संसार कुछ नहीं है, व्यक्त का अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त का होना है, जो उस कर्म कुशल शिल्पी परमात्मा द्वारा किया जा रहा है, विश्वकर्मा द्वारा किया जा रहा है। यह एक ही सिक्के का दो पहलू है, जन्म मरण, अव्यक्त व्यक्त, और यह सृष्टि का एक क्रम है, प्रवाह है। और इस प्रकार से विचारों में सुलझाव आ जाता है, और यही जीवन का लक्ष्य है। वेद भगवान एक और यह कहते हैं कि आप एक सक्रिय जीवन बिताओ, भौतिकता से दूर न भागो, लेकिन उसमें संलिप्त न हो, यह भी कहते हैं। और उसको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप सब उस परम शक्ति परमात्मा, जिसको विश्वकर्मा कहा गया, उसको पहचानो, उससे जुड़ो और अपने जीवन को शक्तिमान से जोड़ करके शक्ति संपन्न करो। दुख वहां होता है जहां अल्प शक्तिमत्ता रहती है, जहां पूर्ण शक्तिमत्ता आ जाती है, जहां विचारों में सुलझाव आ जाता है, मनुष्य उस परम सत्ता परम शक्ति से जुड़ जाता है, वहां सारा अंधियार दूर हो जाता है। तो अब चार रूप में हम विश्वकर्मा से संबंधित एक छंद पढ़ दे रहे हैं, कृपया सुने। विश्व को रचाता विश्वकर्मा कहाता है जो, विश्व को रचाता विश्वकर्मा कहाता है जो, सभी देव शक्तियों का वही जन्मदाता है। धरती गगन में प्रसार उसका ही, वही नाना रूप रंगों वाली सृष्टि को बनाता है। अव्यक्त को है व्यक्त, व्यक्त को अव्यक्त करे, खेल जन्म मरण का सृष्टि में रचाता है। सारी देव शक्तियां उसी की अभिलाषी जानो, जुड़ा भिन्न नाम रूपों का उसी से नाता है, जुड़ा भिन्न नाम रूपों का उसी से नाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।